We keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling. No, we ain't slowing it down. We ain't slowing keep down. on moving, we keep on moving along, we keep on rolling. Yeah, No, we ain't slowing it down. let's go. We ain't slowing down, baby, come and show me how. Gotta do it right now, you know you gotta hold me down. Can I let the moment pass? बहुत गर्मी है ना, आई नो। इसीलिए मैंने इस बार सोचा कि सिर्फ टेम्परेचर ही चेंज नहीं किया जाए, बल्कि मौसम और शहर भी चेंज किया जाए। जी हाँ, इस तपती गर्मी से बचने के लिए हम लोग कुछ दिन के लिए चले गए कश्मीर। अपनी जर्नी बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है अगर आप लोग कश्मीर का प्लान कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कश्मीर पहुंच सकते हैं, क्या क्या खर्चा आपको आ सकता है, किन किन जगहों पर आप लोग घूम सकते हैं और कौन सा मौसम आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। बिकॉज कश्मीर में ये सेकेंड टाइम जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। हमारी जर्नी की शुरुआत होती है इंदौर से। इंदौर एयरपोर्ट पर हम लोग पहुंचे। शाम की हमारी फ्लाइट थी जो कि 1 घंटा डिले थी। हम लोग इंदौर से दिल्ली गए जहाँ पे हमारा 7 घंटे का लेओवर था। अब 7 घंटे करे क्या, तो लाउंज में जाने के बाद, पेट भर खाना खाने के बाद और लाउंज का रिव्यू देने के बाद हम लोग हमारे गेट के पास पहुंचे जहाँ 6:30 बजे सुबह हमारी फ्लाइट थी। श्रीनगर की फ्लाइट हो और विंडो सीट ना हो तो फिर सफर का मजा ही कैसा। विंडो सीट का फायदा यह है कि आपको देखने को मिलते हैं खूबसूरत पहाड़। श्रीनगर लैंड होते ही जैसे ही हम हमारे प्लेन से बाहर निकले, ठंड का एहसास होना चालू हो चुका था और एयरपोर्ट से बाहर निकले जहां हमारे ड्राइवर साहब हमारा वेट कर रहे थे। अब हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारे होटल का चेक इन टाइम था दोपहर को 12:30 बजे। तो इसमें हमारी हेल्प की हमारे ट्रिप ऑर्गेनाइजर टिकट टू हॉलीडेज ने। अनुराग भाई जो टिकट टू हॉलीडेज के ओनर हैं, उन्होंने हमारे लिए सब प्लान कर दिया था। अब 3-4 घंटे का हमारे पास टाइम था, तब तक करे क्या। तो अनुराग भाई सेड कि आप लोग जाओ मुगल गार्डन और लोकल कश्मीर थोड़ी देर घूम सकते हो, तब तक आपका टाइम पास भी हो जाएगा और आप थोड़ी बहुत साइट सीइंग भी कर लोगे। तो हम लोग सीधा निकल गए मुगल गार्डन के लिए और उसी के जस्ट सामने था खूबसूरत डल लेक का नज़ारा। मुगल गार्डन में थोड़ी देर घूमने के बाद, फोटोज वीडियोस खींचने के बाद, लोकल श्रीनगर घूमते हुए हम लोग पहुंच गए हमारे होटल। अब आराम करने के बाद हम लोग चले गए डल लेक की शिकारा राइड करने के लिए। और दोस्तों, वाकई डल लेक की शिकारा राइड करके जो सुकून मिलता है वो वर्ड्स में बयान करना बहुत मुश्किल है। डल लेक की शिकारा राइड करने के बाद हम लोग गए हजरत बल दरगाह। हजरत बल जाने के लिए हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, अंधेरा हो गया था, बट ट्रस्ट में अगर आप इसे दिन में देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दरगाह है और इस दरगाह की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। हजरत बल से निकलकर हम लोग गए लाल चौक, जहाँ पर हम लोग घूमे, खाए पिए। सो ऐसे हमारा पहला दिन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट डे हम लोग गए दूध पत्री के लिए। आज हम लोग निकल रहे हैं दूध पत्री के लिए। हमारे साथ हैं उबैद भाई और हमारे ख़ास भाई, हमारे जो हमको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, निसार भाई। श्रीनगर से दूध पत्री लगभग 1.5 घंटे का रास्ता था। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी ड्यू टू व्हाट हैपेंड इन पहलगाम लास्ट ईयर। तो दूध पत्री में हम लोगों ने लिए घोड़े और घोड़ों से हम लोग हमारे स्पॉट्स पर जाने लगे। एंड ट्रस्ट में इतना खूबसूरत नजारा पूरे रास्ते भर। Let's go. We ain't slowing down, baby, come and show me how. Gotta do it right now, you know you gotta hold me down. Can I let the moment pass? Good things, they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium. Pull up with a team and I ain't worried about the other side. They know that they ain't beating them on everything I love. Work to the man above, keep it cool, calm, collected. At this point, you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling, though. Gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it, though. Rolling with the punches, giving hits like we are Interscope. Even though I'm clocking, punching in, I'm independent, though. Staying prayed up, ain't nothing gon' phase us. Ain't never gon' let a lame say what they just made up. I never take a pay cut, we getting what we worth in. I never change the blueprint, cause we know it's really working. Keep on moving, Moving, we keep on moving along. keep it moving, Keep keep on it rolling. rolling. No, we ain't slowing it down. Never slowing down, Keep never on moving, moving. we keep on moving along. दूध पत्री से रिटर्न होके हम लोग आए हमारे होटल और ऐसे हमारा हुआ सेकेंड डे खत्म। अब आया हमारा थर्ड डे। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग हम लोग ऑलरेडी घूम चुके हैं, बट गुलमर्ग जगह ही ऐसी है
कि हम लोग एक और बार वापस गए वहाँ पर। हम लोग निकले बहुत एक्साइटमेंट से सुबह 7 बजे गुलमर्ग के लिए। 2 घंटे की जर्नी, खूबसूरत रोड, और जैसे ही आप टनमर्ग क्रॉस करते हो उसके बाद जो नज़ारे आते हैं, वहाँ की घाट कोई नॉर्मल घाट नहीं है। और अगर सर्दियों में उस घाट को आप क्रॉस करते हो तो वो पूरी तरीके से स्नो से घिरा हुआ होता है। बट सर्दियों के मौसम के अलावा भी ये रोड बहुत खूबसूरत लगता है। ऑफ कोर्स हम लोग 14,000 फीट से ज़्यादा जाने वाले थे, इसलिए आपको रास्ते में बूट्स और जैकेट्स लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके बूट्स वहाँ पर काम नहीं आएंगे, वो पूरी तरीके से गीले हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। देन हम लोग पहुँचे गुलमर्ग एंड वहाँ से पैदल 1 किलोमीटर हम लोग गए गोंडोला टिकट स्टेशन पे। और हाँ, गोंडोला टिकट आप एडवांस में ऑनलाइन हमेशा बुक कर सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके टिकट्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप फर्स्ट फेज पर जाना चाहें तो 800 एंड अगर आप सेकंड फेज पे भी जाना चाहें तो 1000। रिकमेंडेड है कि आप दोनों फेज के टिकट्स लें, बिकॉज दोनों का अपना अलग अलग मज़ा है। बट ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उन्हें लेकर मत जाए, या फिर सिर्फ फेज़ 1 में एंजॉय करके वापस आ जाए, बिकॉज फेज़ 2 पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है और वहाँ पर सर दुखना, चक्कर आना, तबीयत ख़राब होना, ये इसकी हाई पॉसिबिलिटी। हम लोग फेज़ 1 के लिए पहले निकले। लकीली बाहर तो लाइन नहीं थी, क्योंकि अगर आप लेट जाओगे तो आपको बाहर तक लाइन मिलेगी, बट हमें वो नहीं मिली, लेकिन उसके अंदर हमें लाइन ज़रूर मिली। हम लोग फेज़ 1 में पहुंचे, लाइन में वापस लगे, लिटरली बहुत लंबी लाइन थी वहाँ पर, 1.5 से 2 घंटे लग गए हमें। बट उसके बाद फेज़ 2 पे जब आप केबल कार्ट से जाते हो और जैसे 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 फेज़ 2 पास आता जाता है, नज़ारे सफ़ेद होते जाते हैं। Cause we in it for the movement. If I'm lying, then I'm flying. Don't play in today amusement. If we trying, we ain't dying. Never sleep, never sleep, never. The moment that you rest your head, they think they can compete. If you gotta skip steps, then the plan is not complete. Get your reps in, get your reps in, get your. Never rest on a past success. You gotta love what you do if you trying to be the best. देखिए, अगर आप फेज़ 2 पर जा रहे हैं तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप अपने साथ 2 कम से कम बड़ी पानी की बोतल लेके चलें। और दूसरी सलाह, स्कैमिंग से बचें। वहाँ पर आपके पास बहुत लोग आएंगे कि आपको स्लेज करवा देते हैं, आपको इसकी करवा देते हैं। इसकी आप कर सकते हैं, वो फिर भी थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं आप, अगर आपको नहीं भी आता है तो भी। बट जो स्लेज राइड्स होती हैं वो बिल्कुल स्कैम है। हम लोगों ने मैगी खाई, हम लोग वहाँ से निकले, इसलिए हम लोग फेज़ 1 पे नहीं रुके, क्योंकि फेज़ 1 उस टाइम बिल्कुल खाली था, वहाँ स्नो बिल्कुल नहीं थी। एंड वहाँ से हम लोगों ने कार की गेट तक वापस जाने के लिए, बिकॉज सब लोग बहुत थक चुके थे, छोटा बच्चा साथ में था, तो हम लोगों ने कार कर ली। वो लोग कार के 800-800, 900 भी बोलते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, आप 300-400 में उसको ले सकते हैं। और वहाँ से रिटर्न जाते जाते हम लोग गए टनमर्ग, जहाँ पर है द फ्रोजन वाटरफॉल। एंड ये मस्ट रिकमेंडेड है। अगर आप गुलमर्ग जा रहे हैं तो फ्रोजन वाटरफॉल देखे बिना मत वापस। आपको 2 चीजें बताता चलूं। सबसे पहला तो ये, हमारे इस ट्रिप को सक्सेसफुल बनाने में हमारे ट्रिप ऑर्गेनाइजर टिकट टू हॉलीडेज का बहुत बड़ा हाथ है। एज मैंने पहले कहा था कि हम ऑलरेडी पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग घूम चुके थे, हमें इनके अलावा कहीं कोई और नई जगह जाना था। तो हमारे लास्ट डे पर इन्होंने हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन बताई है, जो लोग बहुत कम जाते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूँ। पहली चीज, अगर आप कश्मीर जाना चाह रहे हैं या कहीं और अपनी ट्रिप ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं तो आप टिकट टू हॉलीडेज की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर और ईमेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कश्मीर जाने के लिए कितना पैसा लगता है, तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आप किस जरिए से जा रहे हैं। अगर आप ट्रेन और बस से जा रहे हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ सकता है। ट्रेन में कई बार प्रॉब्लम्स आ सकती है रिजर्वेशन को लेके, बाकी लोकेशंस का तो मुझे नहीं पता, बट इंदौर से जम्मू, कटरा रिजर्वेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बिकॉज 1.5 महीने तक टिकट्स अवेलेबल ही नहीं रहते हैं। एंड डायरेक्ट श्रीनगर तक कोई ट्रेन नहीं जाती है। आप दिल्ली जा सकते हैं और वहां से अभी रिसेंटली वंदे भारत श्रीनगर के लिए स्टार्ट हुई है, तो आप वो ले सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप बस लेना चाहें तो दिल्ली से बसेस भी अवेलेबल है जो जम्मू तक जाती है, और कुछ बसेस हैं जो डायरेक्ट श्रीनगर तक भी जाती है। अब अगर प्राइस की बात कर लें
दिल्ली से अगर आप वंदे भारत लेते हैं तो उसका अप्रोक्स प्राइस होता है 2500 से 3000। बस लेते हैं तो बस का भी अप्रोक्स इतना ही होता है। एंड अगर आप फ्लाइट लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंदौर से अगर आप श्रीनगर फ्लाइट लेते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है, वो इंटरकनेक्टेड फ्लाइट होती है और उसका चार्जेस कम ज्यादा होता रहता है। लाइक कभी 8000, कभी 9000, कभी 7000 में भी मिल जाएगा। तो अगर आप फ्लाइट से जाना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डेली दिन में कम से कम 2 बार फ्लाइट के प्राइजेस चेक करें और जब आपको सबसे कम प्राइस लगे तो आप बुक कर ले। और अगर आप अपने ट्रिप ऑर्गेनाइजर के साथ जा रहे हैं तो फिर ये चीजें उन पर छोड़ दें। तो अब आते हैं हमारे लास्ट डे और सबसे मेमोरेबल डे पर। लास्ट डे पर हम लोग अपने होटल से सुबह 7 बजे निकले राजदान टॉप के लिए। इतनी सुबह हम लोग इसलिए निकले बिकॉज श्रीनगर से राजदान टॉप का जो रास्ता है वो है 4 घंटे का। अपने होटल से निकले और लिटरली आधे रास्ते तक हम सब लोग कार में सोते रहे। फिर निसार भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग अभी? गुरेज वैली भैया। फिर एक जगह पर हम लोगों ने नाश्ता किया, चाय पी और जैसे जैसे राजदान टॉप करीब आता जा रहा था हम लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी। फिर शुरू हुआ घाट सेक्शन और घाट सेक्शन लिटरली 30 से 35 मिनट तक चला। पर जैसे ही वो घाट सेक्शन खत्म हुआ हमें मिली एक सिक्योरिटी चेक, जहाँ पर आपको अपने साथ जितने लोग आए हैं उन सबके आईडीज दिखाने पड़ते हैं, नाम लिखवाना पड़ता है, गाड़ी का नंबर लिखवाना पड़ता है और एक पास लेना पड़ता है। एंड आपकी चेकिंग करने के बाद वो लोग आपको वहां से छोड़ देते हैं। इस प्रोसेस में अप्रोक्स हमको आधा घंटा लग गया। बट जैसे ही सिक्योरिटी चेक हमने क्रॉस किया, भाई साहब जो व्यू था वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। हम बीच में चल रहे थे, हमारे दोनों साइड छोटी छोटी बर्फ की दीवारें थी, दूर दूर तक कोई घर नहीं, सिर्फ सुकून और शांति। आप ये नज़ारे खुद देखें। सबसे मजेदार बात, वहां पर हम लोग अकेले थे। जैसा मैंने पहले बताया था राजदान टॉप ज्यादा लोग नहीं जाते और इस जर्नी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाया वहां के एक कैफे ने। अब आप सोच रहे होंगे कैफे ने एक जर्नी को कैसे खूबसूरत बना दिया। उसका रीजन है वहां का नजारा। उसके बाद हम लोग निकले गुरेज वैली के लिए। अब गुरेज वैली के लिए जो हम निकले वहां पर हमारे साथ एक छोटा सा चैलेंज था। आपको जो गुरेज वैली का चेक पॉइंट है वहां से शाम को 4 बजे के पहले रिटर्न आना पड़ता है, वरना आप नेक्स्ट डे ही आ सकते हो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। और हम लोग निकल गए गुरेज वैली के लिए। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अपनी लाइफ का अब तक का सबसे ब्यूटीफुल विलेज देखा। आपके सामने नदी बह रही है, सामने बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं, ऊपर खुला आसमान है और ठंडी हवाएं चल रही है। ये नज़ारा लाइफ में एक बार जरूर देखना। बस फिर गुरेज वैली से हम लोग निकले और रास्ते में हमें बारिश भी मिल गई और राजदान टॉप पहुंचते पहुंचते वो बारिश तेज हो गई। और उस बारिश में मैंने अपने ड्राइवर साहब से कहा कि गाड़ी रोको। राजदान टॉप पे मैंने गाड़ी रुकवा के अपनी कार की छत पर खड़ा हो गया अब बारिश फील करने के लिए। बस फिर वहां से हम लोग निकले। रात की 10 बज गई। होटल पहुंचते पहुंचते हम लोग बहुत ज्यादा थक गए, बट हम अपने साथ लेकर आए बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज। हम लोग अगले दिन थोड़ी बहुत लोकल साइट सीइंग करते हुए अपने एयरपोर्ट की तरफ बढ़े, अपनी फ्लाइट ली और अपने घर के लिए आ गए। जब पहली बार मैं कश्मीर गया था उसके पहले मैंने कई वीडियोस देखी थी और हर कोई एक ही बात कह रहा था, जन्नत कश्मीर। अगर अर्थ पे कोई जन्नत है तो वो है कश्मीर। जब आप अपनी आंखों से कश्मीर की खूबसूरती देखते हो तो आप इस बात पे यकीन करने लगोगे। इसीलिए कहते हैं कि कश्मीर अगर कोई एक बार आ जाता है वो भले ही अपने घर वापस चले जाए, बट उसका दिल कश्मीर में ही रह जाता है। अगर आप कश्मीर आना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट मौसम होता है। तो लिटरली सारे मौसम बेस्ट हैं कश्मीर आने के लिए। दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी लाइफ में आप कश्मीर एक बार जरूर जाएं। ऑल्सो इफ यू आर प्लानिंग योर ट्रिप टू कश्मीर, डू कॉन्टैक्ट टिकट टू हॉलीडेज। कश्मीर आइए एंड पता कीजिए क्यों इसे जन्नत कश्मीर कहा जाता है।